So hey guys, welcome back. और in this chapter we gonna learn कि हमारे मॉडलिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि mesh वर्सेस ऑब्जेक्ट, mesh ऑब्जेक्ट्स वर्सेस कर्व्स क्या होता है, एडिट मोड टूल्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, स्नैपिंग, पिवट पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स ओपन आवर ब्लेंडर। सो यहाँ पे आपको ए प्रेस करके डिलीट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड कर लिया है ताकि आपको ईज़िली हो, आई मीन ईजी हो फॉलो करने में। तो यहाँ पे जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये शो हो रहा। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो कि मैंने कौन सी की प्रेस की। ओके, सो लेट्स मूव। तो आज हम जानने वाले हैं कि कर्व वर्सेस मेश क्या होता है, और मेश आई मीन ऑब्जेक्ट जो भी है हमारे सीन में, उसके कुछ एडिट टूल्स क्या होते हैं, जैसे एक्सट्रूड, बुलियन और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिफ्ट ए दबाते हैं, जो कि मैंने बताया था ऐड के लिए यूज़ होता है। यहाँ से भी आप ऐड में जाके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे हैं मेश को सरफेस। ठीक है, तो शिफ्ट ए प्रेस करके हम सीन में एक क्यूब ले लेते हैं। तो ये हमारा क्यूब है, एस से स्केल करके और जी जेड से ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। क्यूब को हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस में साइड, एंड देन इफ़ यू प्रेस शिफ्ट ए अगेन, और फिर कर्व में जाके यहाँ पे एक ले लेते हैं पाथ। ठीक है, देखो पाथ वर्सेस पाथ वर्सेस जो ऑब्जेक्ट है उसमें यही डिफरेंस है पाथ वर्सेस मेश में, कि जो ये पाथ है ये एक सिंगल पर्टिकुलर लाइन होगी, जिसे आप बाद में मेश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये लाइन यूज़ होती है पार्ट डिसाइड करने में ऑब्जेक्ट की, एनिमेशन के टाइम। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कर्व वर्सेस मेश इन ब्लेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कर्व्स आर लाइंस, जो कि मैंने बोला लाइंस और पाथ डिफाइंड बाय कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, ये देखो, ये एडिट मोड में जाओगे टैब प्रेस करके, तो ये देखो इसके ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं और ये हमारी एक लाइन है। इन कंट्रोल पॉइंट को आप बढ़ा भी सकते हो, वह मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, line part defined by control point, while meshes are 3D objects made of polygons. Polygons means vertices, edges and faces. ठीक है, curves are more memory efficient and can be used to define paths for modifiers or used to create surfaces, while meshes are more versatile for representing complex shapes and are used for general modeling. ठीक है, तो कर्व अगर देखोगे 1D ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल है। इसको आप बाद में मैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे आ, हमें पूरा फ्रीडम मिलता है इसको एडिट करने का, जो भी है। ठीक है, बट ये जो है 1D ऑब्जेक्ट है, ये लाइन है, पाथ, बहुत सारी चीज़ें इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम पार्ट डिसाइड कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी वायर में या फिर कोई पाइप में। तो ये 1 डायमेंशनल है और इसको एडिट करके हम बाद में मॉडिफायर ऐड करके इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। और हम ऑब्जेक्ट पे सीखने वाले हैं कि बहुत सारे एडिटिंग टूल्स क्या हैं, जो कि मैंने इस यहाँ पे बताया। मिरर क्या होता है, सब डिवीज़न क्या होता है, बुलियन क्या होता है, अरे क्या होता है, बेवल क्या होता है। उससे पहले नहीं, इससे पहले हम जानने वाले हैं एडिट मोड क्या होते हैं, एक्सट्रूड, इंसेट, लूप कट, बेवल। तो सबसे पहले मैं एक्सट्रूड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये शेप है। ठीक है, इसको हमें एडिट करना है। एडिट करने के लिए मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाना है। अगर इसकी शेप को चेंज करना है तो आपको एडिट मोड में जाना है। एडिट करने के लिए मैंने बताया था ये चारों को सेलेक्ट करो और स्केल कर सकते हो, ऐसे एडिट हो गया। ठीक है, कोई भी मान के चलो पिरामिड बनाना है हमें, तो पिरामिड के लिए यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो, इन चारों पकड़ के स्केल कर सकते हो, तो ये हमारा पिरामिड रेडी हो गया। अब जैसे मान लो कोई मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 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 ये बेस है, मान लो ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो अभी हमें इसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे
एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड क्या होता है, टैब दबाया, सरफेस सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस एंगल में, और जब हम ई प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ई जो होता है एक्सट्रूड का होता है। एक्सट्रूड मतलब इसी ऑब्जेक्ट में से हम एक नया सरफेस असाइन कर रहे हैं। तो ठीक है, ई प्रेस किया और बाय डिफ़ॉल्ट ये जेड पे है, मतलब ऊपर। अगर जेड पे नहीं है तो हम जेड प्रेस करेंगे, वाई में भी कर सकते हैं, एक्सेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो ई प्रेस किया, जेड ऑलरेडी प्रेस है, ठीक है, और ऊपर ड्रैग करेंगे, फर्स्ट फ्लोर बना लिया हमने, ठीक है। अब इसी तरह ई प्रेस किया, जेड प्रेस किया, सेकंड फ्लोर बना लिया, ठीक है। ई प्रेस किया, जेड प्रेस किया, थर्ड फ्लोर। मतलब ये हो गया एक्सट्रूड। मान लो यहाँ से एक और कनेक्टेड है बिल्डिंग, मतलब वो बीच में देखा नहीं ट्विन टावर में कनेक्टेड होता है, ठीक है। ई प्रेस किया, अब किस एक्सिस में, ये देखो ई, यहाँ पे अगर ई प्रेस किया, वाई प्रेस किया, तो ये देखो वाई एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। अब एक और बार अगर ई प्रेस किया, वाई प्रेस किया, तो इसके अलाउंग, ठीक है। अब इसको हम फिर से ई प्रेस करके जेड प्रेस कर देंगे इसके अलाउंग, और ई प्रेस करके जेड प्रेस करेंगे इसके अलाउंग। यहाँ से ऊपर जाना है हमें, ई प्रेस किया, जेड एक्सिस में ऊपर गए, ई प्रेस किया, जेड एक्सिस में ऊपर गए। तो एक क्यूब से हमने एक ही, और ये आप नोटिस करोगे ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक क्यूब से हमने ये बना दिया, ठीक है। तो अभी बात आती है कि ये तो ठीक है, पर ये अगर हम ये बना लिया बट इसके बीच में डिस्टेंस नहीं दिख रहा। अभी हमें चाहिए कि जैसे जैसे मल्टी स्टोरी बने ये हमारा श्रिंक होते जाए, मतलब ऐसे 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 शेप हो, मतलब हमें कुछ बिल्डिंग ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ठीक है, ऊपर जाके सबसे छोटा हो जाए, ठीक है। तो अभी हमें दूसरा टूल यूज़ करेंगे। पहला टूल हमने क्या यूज़ किया, एक्सट्रूड, ठीक है। दूसरा टूल यूज़ करने वाला है इंसेट, इंसेट, ठीक है। तो इंसेट करने के लिए क्या करेंगे, सेम एडिट मोड में जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, सरफेस पे आई प्रेस करेंगे, ठीक है। आई, आई प्रेस करके और माउस को ड्रैग करेंगे, ये देखो इंसेट हो गया। मतलब इंसेट क्या हुआ, एक सरफेस से दूसरा सरफेस बन गया और साथ में इसके बॉर्डर भी आ गया, मतलब अंदर की तरफ श्रिंक हो गया ये ऑब्जेक्ट। अगर आप कहीं और क्लिक करोगे तो यहाँ देखो एक और यहाँ पे कनेक्टेड वो बन गए, एक दो तीन चार, चार पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, अब एक्सट्रूड करोगे तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। ई प्रेस किया, जेड ऑलरेडी प्रेस्ड है, ऊपर प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा दिख रहा, ठीक है। वापस से आई प्रेस किया, ठीक है, थोड़ा सा श्रिंक किया, फिर ई प्रेस करके जेड एक्सिस में ऊपर, ठीक है। जिस एक्सिस में भी जाना है आपको वो प्रेस करना है, मतलब ई प्रेस करके जेड एक्सिस में मतलब ऊपर तो ऊपर, ठीक है। ई प्रेस किया, चलो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, आई प्रेस करके थोड़ा श्रिंक, फिर ई प्रेस करके जेड एक्सिस में, फिर आई, सॉरी, आई प्रेस किया थोड़ा अंदर, ई प्रेस किया ऊपर, आई प्रेस किया थोड़ा अंदर, ई प्रेस किया थोड़ा ऊपर, ठीक है। आई प्रेस किया थोड़ा अंदर, ई प्रेस किया थोड़ा ऊपर, आई प्रेस किया थोड़ा अंदर, ई प्रेस किया थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये कुछ बुर्ज खलीफा काइंडा बन गया, ठीक है। इस एक चीज़ तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे चल के बताऊँगा कि कैसे करना। ये देखो हमने बस दो टूल यूज़ किया और हमने एक बिल्डिंग बना दिया, आई इंसेट, ई एक्सट्रूड, ठीक है। और तीसरे पे हमने सीखा, ये कोई टूल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, 1+2, ठीक है। और हमने इससे ऐसे बना लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है
लूप कट क्या होता। अब लूप कट क्या होता, जैसे मान लो, ठीक है, इसको हम साइड में कर लेते हैं, जी वाई, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, मैश क्यूब, ठीक है। अब मान लो, अ, ठीक है, इसको एक टेबल के फॉर्म में बना देते। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। एक और चीज़ बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अब यहाँ पे रोटेट करोगे तो बहुत ही अजीब रोटेट होगा, बट तुम्हें चाहिए कि नहीं, मुझे इस ऑब्जेक्ट पे बस काम करना है। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए तुम्हें दबाना है डॉट की, जो न्यूमेरिक कीपैड में डॉट की होता है, नमपैड, वो प्रेस करना है। तो इस ऑब्जेक्ट पे फोकस हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अलोंग ऑर्बिट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए, मान लो, टेबल बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लूप कट और बेवल दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लूप कट और बेवल क्या होता है। अब जैसे मान लो तुम्हें एक टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे, और फिर इसको थोड़ा सा स्केल जेड एक्सिस में पतला कर देंगे, ठीक है। और इसको एक्स एक्सिस में बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा टेबल बन गया, ठीक है, टेबल का टॉप सरफेस, ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं, और इसके पीछे एक और, मान लो ये टेबल अटैच है वॉल में, ठीक। वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, मान लो इसी में बताता हूँ। तो अभी अब हमारा चौथा टॉपिक रहेगा लूप कट। लूप कट, ठीक है। अभी मान लो हमें इसी ऑब्जेक्ट से हमें बनाना है एक वॉल, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे तुम इसको सेलेक्ट करोगे और ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैश डिफॉर्म हो रहा, और यहाँ बहुत ही अजीब बन रहा, एंड टेक्सचरिंग में दिक्कत आएगी। तो इसको हमें चाहिए यहाँ से, जो है ना, यहाँ से हल्का सा लेके ऊपर जाए, या यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाए फिर ऊपर जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लूप कट ऐड करेंगे तो ये हम कर सकते हैं। तो लूप कट ऐड करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और जो मैंने बताया था नमपैड डॉट, तो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट होगा, देख सकते हो, ठीक है। तो लूप कट ऐड करने के लिए सिंपली टैप प्रेस करना है, और कंट्रोल आर प्रेस करना है। इस सरफेस पे आके कहीं भी कंट्रोल आर प्रेस करना है, कहीं क्लिक नहीं करना है। कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो तुम्हारा ये येलो हाईलाइट दिखेगा। अब येलो हाईलाइट अगर तुम्हारा नहीं दिख रहा, तो माउस को मूव करोगे तो देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पे वह येलो हाईलाइट है, यहाँ पे येलो हाईलाइट है, यहाँ पे, मतलब हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों पे हाईलाइट आ रहा। पर हमें चाहिए इस पे, इसके विड्थ पे, इसके लेंथ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो ये लेंथ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करके क्लिक वन क्लिक करना है, ठीक है, डबल क्लिक नहीं। एक और मैं बता देता हूँ, एडिट मोड में जाके कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, और देखेंगे हाँ यहाँ बना। यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे और माउस को धीरे 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 यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये लूप कट बन गया। अब लूप कट बनने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम पहले इस सरफेस को पकड़ के एक्सट्रूड करते, ठीक है, तो ये पूरा होता। बट हमें वॉल के लिए बस इतना थोड़ा सा सेक्शन चाहिए, तो इसलिए हमने लूप कट ऐड किया। लूप कट ऐड कर लेते हैं वापस, यहाँ इतना। अब देखो यहाँ पे एक और सरफेस फॉर्म हो गया, एक सरफेस, दो सरफेस। ये मेन टेबल का सरफेस है, ये सेकंड, इससे हम वॉल बनाएंगे। तो अब इसको बस एक्सट्रूड सिंपली कर देंगे, तो ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है। इसी तरह हम नीचे भी कर सकते हैं, ई ई जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये देखो कुछ टेबल हमारा रेडी है। थोड़ा सा टेबल मुझे छोटा लग रहा, तो इसको मैं पकड़ के हल्का सा ऊपर कर लूँ, ठीक है। तो लूप कट अगर समझ आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, ये वॉल हो गया, ये टेबल हो गया। अब जैसे मान लो हमें, अब देखो ये जो कोर्स हैं, इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। अब इनको सॉफ्ट करना है, तो अब इसको सॉफ्ट करने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेवल।
बेवल क्या करता है दिखाता हूँ। अब वापस टैप प्रेस करोगे तो ये हमारे एजेस दिख रहे हैं। अब हमें एजेस को बेवल करना है, तो एजेस को बेवल करने के लिए ये एज मोड में आएंगे और किस एज को बेवल करना है, इस एज को मान लो। ठीक है, यहाँ आके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और माउस को जितना बेवल करना है माउस को मूव करेंगे और फिर स्क्रॉल प्रेस करेंगे। ये देखो माउस स्क्रॉल। ये देखो अगर इनको भी कर लिया तो ओके ठीक है। तो बेवल करने के लिए मैं इस पे नहीं बताता हूँ, इसको बेवल करने के लिए हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे, बट नॉर्मल मेश पे बताता हूँ बेवल कैसे था। ये मान लो क्यूब है, इसके एक सरफेस को बेवल करना है तो कोई भी एक एज पकड़ो और बी दबाओ, कंट्रोल बी दबाओ। ठीक है, अभी अभी अगर कंट्रोल बी दबाओगे तो देखोगे पहले एक ही एज, एक भी एज नहीं है। ठीक है, एज ऐड करने के लिए स्क्रॉल करोगे माउस को, जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे ये राउंड होते जाएगा। ठीक है, ये देखो बेवल हो गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम एप्लीकेबल होगा, पर मैं ये देखो। हाँ ठीक है, तो एच सेलेक्ट करना, कंट्रोल बी प्रेस करना, थोड़ा सा ड्रैग करना, ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने माउस को ड्रैग करना जितना तुम्हें बेवल चाहिए, और फिर माउस स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के लिए क्या करोगे, स्क्रॉल अप। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेवल हो गया। ये देखो टेबल का सेल्फ बन गया। इसी तरह तो मान लो तुम्हें यहाँ करना है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस किया, थोड़ा ऊपर किया, पहले ऐसे रहेगा, थोड़ा ऊपर किया, फिर स्क्रॉल अप किया जितना बेवल चाहिए, और शेड ऑटो स्मूथ कर दिया ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉपिक एक्सट्रूड इंसर्ट लूप कट बेवल। अब हम मॉडिफायर में आएंगे, मिरर सब डिवीज़न बुलियन एरे बेवल। इसमें भी मॉडिफायर में भी बेवल होता है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सारे चीज़ों को कर लेंगे इधर। ठीक है, अभी हमें सीखना है क्या होता है मिरर। ठीक है, अभी जैसे मान लो तुम्हारा एक प्लेन है। ठीक है, इसको मैं रोटेट करके इधर सामने ला लेता हूँ। ये तुम्हारा एक प्लेन है सिंपल। ठीक है, अभी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मिरर चाहिए इसका। ठीक है, तो मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर जैसे मान लो एक प्री डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हो ब्लेंडर के अंदर, वो तुम्हें हेल्प करते हैं तुम्हारे मॉडलिंग पार्ट में। तो जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मॉडिफायर एक्सेस करने के लिए तुम इस मेनू में जाके यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और ऐड मॉडिफायर करोगे और सर्च करोगे मिरर। ठीक है, तो अब देखोगे पूछ रहा है किस एक्सिस में, ये सारे एक्सिस हैं इसके, और कौन से ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, क्या वो रहेगा, ये सब। ठीक है, तो अभी मिरर करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सट्रूड। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या है, चलो इसमें मैं समझाता हूँ, जो हमने टेबल डिज़ाइन किया है उसमें ही समझाता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये जो टेबल है हमारा, इस पे मान लो इसका पीछे वॉल नहीं है। ठीक है, वॉल नहीं है, और हमें इसके नीचे क्या लगाना है, दो
2 लेग, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं मैश, पहले एक्स एक्सिस में जाके एक सिलेंडर लेते हैं, मैश में जाते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर की जो साइज़ है वो कम कर देते हैं, वाई इसके अलॉन्ग प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस में मूव करते हैं और ऊपर देखते हैं एक्सरे मोड में कि ये अलाइंड है कि नहीं। देखो ये अलाइंड है अच्छे से, ठीक है। अभी देखो इसको स्केल करते हैं ऊपर, ठीक है। इसको इसमें अटैच करते हैं, चलो मान लो ये कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमें एक हमने बना लिया, अभी हमें और चाहिए, ठीक है। मतलब सेम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे इसके अराउंड मिरर चाहिए इसका, ठीक है। तो अभी हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है, टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाना है, मॉडिफाई में सर्च करना है मिरर, ठीक है। अब किस ऑब्जेक्ट का मिरर चाहिए, ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। अब ये देखो किस एक्सिस में मिरर हुआ, एक्स एक्सिस में, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस कौन सा सेलेक्टेड, एक्स। अगर एक्स को ऑफ कर दिया और वाई को सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो कहाँ मिरर हुआ, यहाँ हो गया, ठीक है। तो मेरे का क्या क्या काम होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के अलोंग इसको मिरर कर दिया, तो यहाँ पे प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होता है। बट इसमें क्या है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो इसको मूव करोगे तो ये देखो क्या हो रहा, इसको जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे ये क्लोज आ रहा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको डुप्लीकेट किया वाई एक्सिस में, ये देखो, समझ रहे हो, ये देखो, मतलब इसमें कुछ भी एडिट करोगे आप तो इसमें भी होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है, आप याद रखना और प्रैक्टिस करना इसकी। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है, इसको यहाँ पे ला लिया, नमपैड से इस पे फोकस कर लिया, ठीक है। अब इसको ऑफ कर देते हैं, इसमें जाके इसमें मिरर ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पता, इसको पता नहीं है किस ऑब्जेक्ट के अलोंग मिरर करना है, तो हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोन ले लेते हैं, कोन को यहाँ पे करते हैं इसको ऊपर, ठीक है। कोन के इस बाजू मुझे ये चाहिए, ठीक है। इस पे जाके मैं ऑब्जेक्ट में कोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है, मिरर हो गया। इसको स्केल किया, ये भी स्केल होगा, इसको इधर किया तो ये भी दूर जाएगा, इसको पास लाया तो ये पास जाएगा, इसको एक्स एक्सिस में मूव किया है, मूव होगा। इसमें कोई भी एडिटिंग करूँगा उसमें भी होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हो लेफ़्ट राइट में तो मिरर का आप यूज़ कर सकते हो और बाद में इसको आप मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करोगे तो ये मर्ज हो गया, मतलब आप अब आप इसमें कोई एडिटिंग करोगे तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। अभी मान लो इसमें क्या है, अभी हमें सेपरेट भी सीखना है। तो अभी आप देखोगे अगर मैं इसको मूव करूँगा ये भी मूव होगा, बट अगर हमें इसे सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें टैब में जाना पड़ेगा, कंट्रोल ए करना पड़ेगा, कंट्रोल ए नहीं, नॉर्मल ए प्रेस करना पड़ेगा और राइट माउस क्लिक एंड देन सेपरेट बाय सिलेक्शन, ठीक है। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए, नहीं, एक को सेलेक्ट करके सेपरेट बाय सिलेक्शन, क्योंकि पहले मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया था, ये देखो, फिर से बता देता हूँ। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही में, इसको सेलेक्ट किया और ये पूरा हमें सेलेक्ट करना है जिससे सेपरेट करना है, मान लो इसको सेपरेट करना है, ये पूरा सेलेक्ट किया, इधर का भी मेक श्योर, नीचे का भी हो गया, राइट क्लिक किया या पी प्रेस किया, पी बाय सिलेक्शन, ठीक है। अब ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बट एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका जो पिवट पॉइंट है वो इस पे है,
तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि पिवट पॉइंट चेंज कैसे करते हैं और ये यहाँ क्या है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिजिन, स्नैपिंग और पिवट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये पिवट पॉइंट है, इसको हमें जब हमारा ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट था तो इसको मूव करोगे तो ये भी मूव होगा, बट अगर हमने इसको अलग कर लिया तो इसका पिवट पॉइंट अलग नहीं हुआ। इसका तो सही है, इसका एग्जैक्ट इसके सेंटर पे है, बट इसका पिवट पॉइंट भी वहीं उसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मिरर था ये। तो अगर हमें इस पिवट पॉइंट को इधर लाना है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, तो इस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन करेंगे और ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे, तो पिवट पॉइंट हमारा इस ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये अलोंग इसके मूव होगा, इसका इसके। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। पिवट पॉइंट ये होता है कि लाइक वो डिसाइड करता है कि किस किसके अलोंग ज्योमेट्री को मूव करना है, मतलब कहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा अब हम जानते हैं ये ग्लोबल, लोकल, नॉर्मल। नॉर्मल का तो उतना यूज़ नहीं, ग्लोबल लोकल मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब जैसे मान लो ये कोई तुम्हारा वो है, तो ब्लेंडर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड का जेड एक्सिस है ये। ठीक है, वाई एक्सिस है ये और एक्स एक्सिस है ये। तो तुम इसके अलोंग अराउंड आसानी से मूव कर पा रहे हो, बट इन केस तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा रोटेटेड है, तो अगर तुम मूव करोगे तो तुम देखो इसके अकॉर्डिंग ऊपर मूव कर रहे हो, इस इधर मूव कर रहे हो और एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो, बट तुम्हें चाहिए जब तुम जेड प्रेस करो तो तुम्हारा ये इस साइड हो, इस डायरेक्शन में, क्योंकि तुमने रोटेट कर दिया। बट इस ऑब्जेक्ट का लोकल पिवट पॉइंट सेट कर सकते हो तुम, तो तुम लोकल पिवट पॉइंट सेट करोगे। अब देखो ये वाई हो गया, ये जेड हो गया और ये एक्स हो गया, तो ये लोकल पिवट पॉइंट है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो पिवट पॉइंट है उसके अलोंग मूव होगा। अब इसको ग्लोबल गए तो ये देखो पिवट पॉइंट सेम है, चाहे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करो या ना करो, ये ब्लेंडर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, मतलब ये ऊपर जेड डिफाइंड है तो जेड ही है। अब जैसे मान लो इसको मैंने रोटेट कर दिया एक्स में, ठीक है, और इसका ग्लोबल है तो ये देखो जेड में है तो जेड में ही जाएगा, बट इस ऑब्जेक्ट का लोकली जेड कौन सा है, ये है, ये ये इसका लोकल जेड है। ठीक है, तो अब ये ट्राई करते हैं, इस पर एक्स में घुमा, लोकल जेड ये है। ठीक है, तो अब देखो पहले पर ये जेड ऊपर ही इधर जा रहा, बट हमें हमें क्या चाहिए कि ये जो जेड एक्सिस है वो इस साइड मूव हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट का लोकली लोकली पिवट पॉइंट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ से लोकल पे क्लिक करके ये देखो जेड एक्सिस में कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा तो ऐसा जेड एक्सिस। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल में ये डिफरेंस होता। अब कर्सर क्या होता, कर्सर मैं समझा देता हूँ। ये कर्सर है, ठीक है, ये कर्सर है। अब इसका मतलब क्या होता कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सीन में ला रहे हो, शिफ्ट ए प्रेस करो, मैश क्यूब। ठीक है, तो अब देखोगे जो भी ऑब्जेक्ट आप सीन में लाना चाह रहे हो ये कर्सर पे आ रहा। ठीक है, मतलब ओरिजिन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है वो ओरिजिन है और उसे हम कर्सर बोलते हैं। और कर्सर कर्सर रिप्रेजेंट होता है ऐसे। बट अब तुम्हें चाहिए नहीं यार, यहाँ नहीं ऑब्जेक्ट लाना है, तुम्हारे सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अब तुम्हें चाहिए ये जो है, ये मैं कर्सर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करूँ। तो अब इसके लिए क्या करोगे तुम, ये देखो सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, सॉरी, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री टू ओरिजिन, नो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करोगे और शिफ्ट एस दबाओगे। ठीक है, अब ये देखो शिफ्ट एस दबाओगे तो कर्सर टू सेलेक्टेड आ रहा, मतलब ये जो कर्सर जो हमारा कर्सर है वो
हमारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। ये देखो, आप कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करोगे, ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट होगा। अब इसको वापस यहाँ लाना है तो तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाओगे, शिफ्ट एस दबाओगे वापस, एंड कर्सर टू ग्रिड, सॉरी, शिफ्ट एस दबाओगे और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, वापस यहाँ आ गया। अब जैसे मान लो तुम यहाँ पे, वो टेबल कहाँ गया हमारा, अब टेबल का जो ओरिजिन है यहाँ पे तुम्हें कर्सर चाहिए तो शिफ्ट एस दबाओगे, कर्सर टू सेलेक्टेड, मतलब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे कर्सर आ गया। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करोगे तो यहाँ इंपोर्ट होगा। तो यही है। तो हे गाइस, वेलकम बैक। सो हम सीख रहे थे कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है, इस पिवट पॉइंट को हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये टेबल है हमारा, ठीक है, हमारा पिवट पॉइंट इसके ठीक सेंटर में है यहाँ पे, बट हमें इसको इस कॉर्नर पे मूव करना है। तो इसको अगर मूव करेंगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैब दबाएंगे, एडिट मोड में आएंगे। ठीक है, हमें इस कॉर्नर पे पिवट पॉइंट सेट करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा वर्टेक्स मोड में और इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट एस दबाऊँगा और कर्सर टू सेलेक्टेड करूँगा, तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट हमें यहाँ करना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा वापस इसमें, फिर ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, सेट ओरिजिन कर दूँगा, ओरिजिन टू 3D कर्सर। ठीक है, तो अब देखो, अब रोटेट, अगर आप रोटेट करोगे तो इसके अराउंड रोटेट होगा, स्केल करोगे तो इसके अराउंड होगा। तो ये था हमारा पिवट पॉइंट कैसे चेंज करना। तो एक और बार मैं समझा देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। चलो, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, इसका भी पिवट पॉइंट है बीच में, तो हमें इसको अगर यहाँ पे इस राइट कॉर्नर पे लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैब दबाएंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एस दबाएंगे और फिर कर्सर टू सेलेक्टेड। ठीक है, कर्सर टू सेलेक्टेड जैसे ही करेंगे, ये देखो, फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट में जाके सेट ओरिजिन करके ओरिजिन टू 3D कर्सर कर लेंगे। तो अब इसके अलोंग रोटेट होगा, इसके अलोंग स्केल होगा। ठीक है, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कार का दरवाज़ा है उसको खोलना है, तो ऑब्वियसली जैसे मान लो मैं समझाता हूँ, जैसे ये मान लो हमारा कार का दरवाज़ा है, ठीक है, इसको मान लो मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो ये मान लो हमारा कार है। ठीक है, कार कार का दरवाज़ा है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे कार का दरवाज़ा एस एस से खुलेगा, तो अगर आप क्या बोलते हैं, आपका पिवट पॉइंट बीच में रहा तो वैसे काम नहीं करेगा, तो पिवट पॉइंट को हमको इस एज के बीच में लाना है। तो इसको सेलेक्ट किया, टैब दबाया, अब एच को पकड़ेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में लाना है। ठीक है, एच को पकड़ने के बाद से शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सेलेक्टेड करेंगे, तो ये देखो बीचों बीच में आ गया। फिर टैब दबा के ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो अब रोटेट करोगे तो जैसे देखो ये दरवाज़ा खोल रहा कार का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये होगी मॉडलिंग फंडामेंटल्स। अब हम मूव करते हैं हमारे मॉडिफायर्स के बारे में। तो मैं इसमें 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर्स बताने वाला हूँ, सब डिविजन, सरफेस, एरे, बुलियन एंड सॉलिडिफाई। तो इसको हम कर लेते हैं साइड। ठीक है, और 3D कर्सर को मैं ला लेता हूँ ओरिजिन पे, वर्ल्ड ओरिजिन पे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट लिया ये, तो पहला मॉडिफायर हमारा क्या है, एरे। अब जैसे मान लो तुम्हें इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, अब डुप्लिकेट तो करोगे नहीं, हाँ, तो एक और चीज़ बता देता, डुप्लिकेट कैसे करते हैं। शिफ्ट डी प्रेस करोगे और जिस एक्सेस में जाना है उस एक्सेस में डुप्लिकेट होगा। शिफ्ट, रुक जाओ मैं ये ऑन नहीं किया, ऑन करता। ठीक है, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना है, ठीक है, तो शिफ्ट डी प्रेस करोगे और जी वाई प्रेस करोगे, तो ये डुप्लिकेट हो रहा, जितनी बार करना है कर सकते हो।
बट अब ये मैनुअली तो तुम करोगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो रोड के साइड का वो है, स्ट्रीट फेंसिंग है, तो उसको बनाना है तुम्हें, तो बार बार तुम डुप्लिकेट तो करोगे नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडिफायर एरे। तो एरे यूज़ करने के लिए हम जाएंगे इसमें मॉडिफायर में, ऐड करेंगे और टाइप करेंगे एरे। जैसे ये टाइप करेंगे, ये देखो वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये थोड़ा सा इसके बीच में गैप नहीं है, तो गैप के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और धीरे धीरे इसको स्लाइड करेंगे। तो ये देखो एक्स एक्सिस में धीरे धीरे स्लाइड हो रहा। और कितने नंबर ऑफ पीसेस चाहिए, ये देखो 1 2 3 4, जितने चाहिए उतने लगा दिए, ठीक है। तो ये हमारे नंबर हो गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमें बस इसको एडिट, अगर इसको एडिट करेंगे तो ये सारे एडिट होंगे। जैसे मान लो इसको मैंने क्या, इसको पकड़ा, स्केल किया, ये देखो सारे एडिट हो रहे हैं। तो ऐसे काम करता है। अरे इसको पकड़ा, ये देखो ये सारे एडिट हो रहे हैं, एक पे लगाया सारे एडिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मान लो ये हमारा एरे है, इसको कम, ठीक है। अभी हमें चाहिए ये एरे जो है ये अप्लाई हो जाए, ताकि फिर हमें बार बार वो नहीं करना पड़े। मतलब ये पूरा अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाके तुम डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी जब एरे था तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट था, बट इसमें एडिट करोगे तो सारा होगा। बट इसको अप्लाई करने के बाद से अगर एडिट करोगे तो ये चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एरे हो गया, एरे मॉडिफायर। अब दूसरा मॉडिफायर हमारा है बुलियन, सॉरी चलो सब डिवीज़न सरफेस, ठीक है। सब डिवीज़न सरफेस क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई बॉटल है, बॉटल बॉटल की शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो तुम अगर क्यूब ले लेते हो, ये क्यूब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्यूब बॉटल के शेप में है नहीं, ठीक है। तो हम एक पॉट काइंड स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं क्यूब से। तो अभी क्यूब देखोगे तो इसके जो सरफेस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो अगर हमें इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है तो हम ऐड करते हैं दूसरा मॉडिफायर, उसका नाम है सब डिवीज़न। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया सब डिवीज़न सरफेस, तो ये देखो जितना इसका डिवीज़न बढ़ाओगे उतना ही स्मूथ होते जाएगा, ठीक है। तो अभी मॉडिफायर ऐड नहीं करते हैं, इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे टैब दबा के, वही जैसे मैंने बताया था, आई दबा के इंसर्ट किया, फिर ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। और फिर इसको स्केल कर लिया, देखो ये थोड़ा सा बॉटल का शेप ले रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना ध्यान से, इसमें मैं सब डिवीज़न सरफेस अप्लाई करता हूँ, तो ये कैसा शेप ले रहा वो ध्यान से देखना, 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था एज लूप कट के बारे में। लूप कट कैसे करते हैं, कंट्रोल आर, यहाँ पे एज ऐड किया और ये नीचे ड्रैग कर दिया मिनिमल पॉइंट, जहाँ इसका वो हो रहा, थोड़ा सा ऊपर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे भी करता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और अभी इनको, इसको 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 पकड़ के स्केल कर देता हूँ, ठीक है। एक और ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा शार्प हो जाए, ठीक। और एक यहाँ ऐड कर देते हैं थोड़ा शार्प। ये देखो पहले ये कैसा था, एक ये क्यूब था, ठीक है। क्यूब से हमने क्या बनाया, ये। अब इसको यहाँ पे देखोगे थोड़ा वेट दिख रहा है, इसको सॉफ्ट करने के लिए राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कर देना, तो ये सॉफ्ट दिखेगा, ठीक है। इसको तुम ऊपर एक्सट्रूड कर सकते हो, तो ये हमारा मॉडिफायर की तरह काम करता है। तो इस मॉडिफायर का नाम है सब डिवीज़न सरफेस, ठीक है। ये स्मूथ हो गया। तो इससे तुम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। तुम यूट्यूब पे देख लेना, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, यूट्यूब पे देख लेना हाउ टू क्रिएट मॉडल विथ यूजिंग सब डिवीज़न सरफेस, ठीक है। इसका बहुत ही यूज़ आने वाला है मॉडलिंग में। अब नेक्स्ट मॉडिफायर हमारा है बुलियन। अब बुलियन क्या है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट में तुम्हें होल करना है, जैसे मान लो ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्यूब है,
और मैं एक ले लेता हूँ कोन, ठीक है। कोन को भी स्केल करके बड़ा कर देते हैं और रोटेट कर देते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है। अब तुम्हारे इस सिलेंडर के शेप का इसके अंदर होल चाहिए, तो जब तुम इसके अंदर प्लेस करोगे तो देखोगे ये इसके अंदर जा रहा, बट यहाँ पे मुझे होल चाहिए और सिलेंडर दिखना नहीं चाहिए। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसमें बुलियन डालेंगे और डिफरेंस किसको करेंगे, इसको। और अब अगर इसको हाइड करेंगे तो इसमें देखोगे आप होल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अनहाइड करेंगे, ऑल टच मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। अभी मान लो इसको पूरा अंदर बाहर चाहिए, तो इसको थोड़ा सा और स्केल कर लो और इसको थोड़ा सा बाहर कर लो, तो आप देखोगे इसमें पूरा होल हो चुका रहेगा। इसको वापस हम ऑन करते हैं, इसको हाइड करते हैं हमें, ठीक है। ये देखो अभी हम चाहिए ऊपर से भी चाहिए, तो इसको अनहाइड करके इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको ऊपर करके रोटेट करते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अभी इसको अगर तुम करोगे तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि बुलियन एक बार में एक ही बार काम करता। तब जैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और इसको अगर डिलीट भी कर दिया तो ये होल दिखेगा। और दूसरा वाले सिलेंडर के साथ वही सेम काम, इस पर बुलियन अप्लाई करते हैं, बुलियन मॉडिफायर, और ऑब्जेक्ट में जाके इसको पिक करते हैं ताकि इसका बुलियन हो, ठीक है। अब इसको हाइड करोगे तो ये देखोगे तुम्हें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। हम सेम काम इधर से भी कर सकते हैं, तो तुम प्रैक्टिस करो बुलियन सब डिवीज़न। और लास्ट है सॉलिडिफाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब कोई मान लिया प्लेन ले लिया, ठीक है मैंने, और मैंने इसको कर दिया इनसेट, ठीक है। और इनको इनको ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो अभी देखोगे ये बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे ये बहुत ज़्यादा पतला है, ये सिंगुलर प्लेन है। अगर इस पे इसको हमें थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना है तो यहाँ पे हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं सॉलिडिफाई। ये देखो जैसे ही मैंने सॉलिडिफाई ऐड किया इसमें थिकनेस आ गई, इसको ऑफ किया थिकनेस गई। तो आपको कितना चाहिए थिकनेस वो आप देख सकते हो। तो सॉलिडिफाई का काम यह है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में थिकनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बस सॉलिडिफाई हो गया, बुलियन हो गया, एरे बता दिया मैंने, और सब डिवीज़न सरफेस, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफायर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा मटेरियल्स एंड शेडिंग, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं कवर करने वाला हूँ।